आपने मेरे कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने 2000 अब मैं मुख्य मुद्दा पे आता हूं, जहां पे इन्होंने हमको बताया। हिम्मत किसी को नहीं है, चुनाव के बाद झगड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है। मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। मैदान छोड़ने के लिए तो भर दिन आज भगवान का पूजा है, दादा हमारे आदरणीय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं V2 बिहार। अभी हम मोकामा में हैं और मोकामा का जो चुनाव माहौल है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वोटिंग के दिन, वो टेम्परेचर हाई होते जा रहा है मोकामा का। हमारे साथ एक बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं और एक जदयू के युवा जिला अध्यक्ष हैं। दोनों से हम बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर, कैसा माहौल है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, देखा जा सकता है कि लोग, आम जनमानस महागठबंधन के प्रति बिल्कुल महागठबंधन को वर्तमान चुनाव में रिकॉर्ड वोट से चुनाव जितवाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? अरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चुनाव जीत रही है। राहुल रंजन जी को मजबूरी है, जिस उम्मीदवार को इन्होंने सदस्यता रद्द करवाया उन्हीं के पत्नी के लिए इनको मजबूरी है वोट मांगने का। अब मेरे साथ रहते थे तो मेरा साथ जो इनका गठबंधन था वो राजनीतिक गठबंधन के साथ साथ सामाजिक गठबंधन भी था। जो कि क्षेत्र का शांति और विकास के लिए वो गठबंधन था। तो विकास नहीं हुआ। लेकिन एक मोकामा सीट के लिए अब इनको वो सामाजिक गठबंधन को ताना बाना जो बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा, क्या कहेंगे सर? मैं बिल्कुल, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं और क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक ये अभी बता रहे थे कि किन्हीं लोगों को हमने फंसाया और उन्हीं के जगह पे यहाँ पे चुनाव हो रहा है। सर, मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की वर्तमान व्यवस्था में कानून व्यवस्था स्वतंत्र है। इसमें ना वो किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि सामाजिक मित्रता और सामाजिक सौहार्द एक साथ था। सामाजिक चर्चा में पूरे भारतवर्ष में मैं चैलेंज करता हूँ आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के विकास में बहुत सारी चीज़ें बता दिया। सर, हम अडानी और अंबानी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी महागठबंधन की कोई भी घटक दल पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन नहीं करती है, लेकिन आज सबको पता है भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन करती है और गरीब लगातार इस देश में गरीब बनते जा रहे हैं। ये क्या बात करते हैं? मोकामा में विकास क्यों नहीं हुआ? मोकामा में विभिन्न क्षेत्रों में विकास का प्रयास किया गया और विकास हुआ भी है। आज विभिन्न क्षेत्रों में आप जाके देख सकते हैं, हमारी महिलाएं, हमारे शहर का लिटरेसी परसेंटेज 95% है। हमने विकास नहीं किया। आज हमारे क्षेत्र की बेटियां, हमारे घर की बच्चियां आज विभिन्न क्षेत्रों में जाके नौकरी ले रही है। ये विकास नहीं है? क्या ले रही है, उसके भागीदार हम भी हैं। सिर्फ ये अपना श्रेय लेना चाहते हैं। 17 साल से तो वो विधायक है ना यहाँ के। 17 साल से विधायक हैं तो उनको विकास से कोई लेना देना है क्या? उनको अपना काम करने से है। उनके आरजेडी के गुंडों से, उनके समर्थकों से बात करिएगा तो बात करने देगा आपको। अरे राहुल जी मेरे साथ 17 साल नहीं 20 साल भी साथ रहे हैं, फिर बिछड़ कैसे? केंद्र में रहे हैं। कुछ मजबूरियाँ होगी। कुछ लोग जो माननीय नीतीश कुमार पर हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि मेरे 5 बार के सांसद रहे हैं। में लोग मरे, इटली में लोग मरे, भारत में भी बहुत लोग मरे, और भारत में इलाज के अभाव में मरे। ये बात भी आप साथ में जोड़ दीजिए। सही बात। नहीं, इलाज के अभाव, इतनी बड़ी महामारी हम कह रहे हैं। और सुनिए, इटली की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था मानी जाती है और वहाँ सबसे ज्यादा लोग मरा है। और हमारे पास लेकिन हॉस्पिटल और बेड के कारण लोग नहीं मरे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं बड़े भाई को, वहाँ पे हॉस्पिटल, ऑक्सीजन के कारण लोग नहीं मरे हैं। महामारी थी। मोकामा में वो भी तो नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है मोकामा में। मोकामा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पहले तो वहाँ चरागाह बना रहा है। एक हॉस्पिटल देखिए यहाँ बगल में है, अतिक्रमण हॉल है। राहुल रंजन जी को नजर नहीं आता है। विकास पुरुष कहते हैं। उस हॉस्पिटल को हम लोग बच्चा में थे तो हम लोग वहीं इलाज कराते थे, उस सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ जाके देखिए, उसका भवन जाके देख लीजिए, यही इनका विकास मॉडल। और मैं बड़े भाई को स्पष्ट कर दूं, हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, नाजरत पे बहुत चर्चा मोकामा करती है, क्योंकि नाजरत मोकामा की लाइफ लाइन है। हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ा है उसके लिए। और मैं आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार नहीं
एक बार नहीं 3 बार, बड़े भाई करेक्ट करें, ये भी उस समय हमारे साथ थे और ये जानते हैं 3 बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी डेलीगेशन को बुला के, नाजरत डेलीगेशन को बुला के बैठा के और सारे घटनाक्रम पे चर्चा किए हैं। और आज अगर वो कुछ भी आज अगर एक सूक्ष्म स्तर पर अगर शुरू हुआ है तो वो भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, संसाधन हो या ना हो लेकिन विकास का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। और आज वर्तमान बिहार में विकास दिख रहा है। कैसे बोलते हैं विकास नहीं दिख रहा है? पर्यटन में हमने प्रधानमंत्री देश को विश्व गुरु बनाए हैं। विश्व गुरु कहाँ बन गया? जुमला है क्या? अरे क्या बोलेंगे, कल पुतिन जी बोल रहे हैं। अरे क्या अमेरिका नतमस्तक हो गया? क्या रसिया नतमस्तक हो गया? क्या भारत का हर एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय में 4 लाख रुपए से ऊपर हो गया? क्या गरीबी यहाँ से मिट गई? 66 करोड़ राशन पहले की सरकार देती थी, आपने 84 करोड़ कर दिया, बोलते हैं गरीबी घटाएंगे। आप बताना चाहता हूँ, आज किसी भी समाज में आप जाएं, आप एक मीडिया हैं और आपकी भी जिम्मेवारी है हमारे साथ साथ। आप किसी भी समाज में घूम के आएँ, किसी भी समाज में बैठा व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति भी जो मोकामा से संबंध रखता है वो भय में नहीं है, वो डर में नहीं है। मोकामा में शांति माहौल बनाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान है। अरे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी साथ थी सरकार, इनका क्या है? अरे ये लोग सब चीज यही किए हैं तो कहाँ आ गए? राहुल रंजन जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि अच्छे इंसान है, लेकिन इनको जो आरजेडी से गठबंधन किए हैं उनका जीन इनमें भी समा गया है, इसलिए कुछ सामाजिक सौहार्द सामाजिक सौहार्द आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिगाड़ते हैं, जिन्होंने कानून व्यवस्था को स्वतंत्र कर दिया, परितंत्र व्यवस्था को स्वतंत्र कर दिया, वो सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ते हैं, वो सर्व समाज की चर्चा करते हैं। वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जब महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में, उन्होंने किसी जाति का चर्चा नहीं किया, किसी जाति विशेष का चर्चा नहीं किया। और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, शायद आप सब लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए। आप उस जगह पे खड़ा हैं जहाँ पे शिक्षा माँ सरस्वती हर घर में विशेष रूप से पूजी जाती है, और हम लोग की अगर कोई पूंजी है तो खेती के बाद माँ सरस्वती है। आपने क्या किया? आपने अग्निवीर बना दिया, आपने हवाई वीर बना दिया, कल रेल वीर बना देंगे। आप बताएं, आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप करना क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बताएं समाज क्या? अरे राहुल रंजन जी को सुन लीजिए, राहुल रंजन जी जो है ना, ये चाहते हैं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर का विरोध करने का मतलब क्या है? ये चाहते हैं कि एक बार एक आदमी को नौकरी मिल जाए तो जो भारत सरकार का सुनिए मेरी बात सुनिए, बात मत काटिए, खाली उधर से बोल रहे हैं। इनको जब वित्त मंत्रालय जो भारत सरकार का है ना, वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति को नौकरी मिले और सारा खजाना उखड़े उसके घर में चल जाए। अग्निवीर में क्या दोष है? मैं दादा रोजगार मिल रहा है। दादा यहीं पे हैं, मैं बताता हूँ दादा। 22 साल 23 साल की उम्र में दादा मैं कंक्लूड कर दूं, दादा मैं कंक्लूड कर दूं। दादा ने ठीक सुनिए, ये दादा ने अभी बोला एक व्यक्ति की औसत आयु एक व्यक्ति की औसत आयु 50 से 60 वर्ष होती है वर्तमान में, और ये बोलते हैं कि अग्निवीर योजना का विरोध हम कर रहे हैं तो हम असामाजिक हो गए। मेरी बात समझिए, हमारे क्षेत्र के लोग घर की जमीन बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने घर में मिले पूर्वज की संपत्ति गहनों को बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। 4 साल के लिए नहीं पढ़ाते हैं। दादा करेक्ट कर दीजिए, समाज पूछेगा आपसे ये बात। 4 साल के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों का जीवन संरक्षित करने के लिए अपने बच्चों को। एक विधायक 5 साल के लिए, लेकिन अग्निवीर 4 साल के लिए क्यों? सुनिए, एक विधायक 5 साल के लिए ठीक है, और एक राज्य एक परिवार के लिए, माने लालू यादव के बाद जो उनके बेटे हैं उनको, उनके जो नाती आएंगे उनको, एक ही परिवार के 20 सांसद, 20 राज्यसभा के, 20 MLC के, साले के। इस पर तो मैं ऐसा जवाब दूंगा दादा नाराज हो जाएंगे। मैं इस पर जवाब दूंगा, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। अब ये क्या है ये दादा बताया, सुन लीजिए। दादा आपने
दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप सुन लीजिए, रमा देवी की परंपरा हमने नहीं चलाया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं चलाया, रमा देवी को आप लेके आए। पहली बात, पंकज सिंह आपके पार्टी के विधायक होते हैं, जो देश के गृह मंत्री के बेटे होते हैं। आप ये सवाल करने योग्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, परिवार बात तो आप समझ गए। अब मैं मुख्य मुद्दा पे आता हूं, जहां पे इन्होंने हमको बताया। सर, आप मीडिया हो, आप इतने लोग यहाँ पे खड़ा हैं, हमको बता दें डिमोनिटाइजेशन से क्या फायदा हुआ बिहार को, भारत को या मोकामा को? क्या अरे हमको कुछ नहीं करना है। सुनिए, सबका हमको इनको ये चाहते हैं किसी तरह झगड़ा बजा के मोकामा। अरे इनको जंगल राज वाला झगड़ेगा कोई नहीं। अब राहुल रंजन मैं स्पष्ट कर दूं, हिम्मत किसी को नहीं है, पूछिएगा चुनाव के बाद, झगड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है। मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। मैदान छोड़ने के लिए तो भर दिन आज भगवान का पूजा है, दादा हमारे आदरणीय है, समय है। दादा हमारे आदरणीय और हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और हमारे भी आदरणीय हैं। लेकिन आज अगर समाज रो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चैन की नींद नहीं सो रही। अरे आज बिहार की जनता रो रही है, उसका मुख्य कारण है हजारों कार्यकर्ता ने जो बलिदान देके सींचा है जदयू को, समता पार्टी को, जिस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए उसी के गोद में जाके बैठ गए, उस कार्यकर्ता के परिवार को जवाब देने का काम। एक लाइन में जवाब दे देता हूं दादा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल होती है। अगर वर्तमान व्यवस्था और वर्तमान राजनीतिक संबंध हम नहीं बनाते तो आपकी भाजपा तो जदयू को लील गई थी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का नामो निशान खत्म कर देंगे। क्या मैसेज दे रहे थे? किसके साथ जाएं? भाई 122 सीट जिनके पास रहेगा सरकार वही चलाएंगे। आप बोलिएगा, आपने सारा प्रयास किया, आपने आरसीपी लाया, आपने चिराग पासवान लाया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का एक भी कार्यकर्ता आपके पास नहीं गया। और मोकामा में आप क्या बात करते हैं? मोकामा में आपके पास उम्मीदवार था, मोकामा में आपने मेरे कार्यकर्ता को कैंडिडेट बनाया है। आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं इनसे पूछता हूं कि आपने 2020 के कैंडिडेट जो बनाए थे वो कहां से लाए थे? मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा चीज है। ये बोल रहे हैं कि हमने किसको टिकट दिया और इस बार उनको टिकट नहीं दिया। दादा, राजनीति उस समय की परिस्थिति पे और समाज की जरूरत पर की जाने वाली व्यवस्था है। आप टिकट दो मेरे पार्टी से ले जाके और हम चुनाव हारने के लिए टिकट दे दें। आपने देखा था, और मौका सबको मिलना चाहिए। हमारे पूर्व कैंडिडेट भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आज उनका जन समर्थन समाज में दिख रहा है। आज वो हर जगह जाके वोट मांग रहे हैं हमारी पार्टी के लिए। कहाँ मेरे कैंडिडेट जदयू के सिपाही थे, जदयू के ईमानदार सिपाही थे, कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं? वो तो हमारे लिए, वो महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। अरे महागठबंधन के लिए काहे मांगेंगे? आपको महागठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं मांग रहे होंगे, दादा अगर हमारे पूर्व प्रत्याशी महागठबंधन के लिए वोट नहीं मांग रहे होंगे तो ये हमारे राजनीतिक बड़े भाई हैं। अगर वो नहीं वोट मांग रहे हैं तो मैं आज ही जनता दल यूनाइटेड को छोड़ देना पसंद करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि वो ईमानदार सिपाही नीतीश कुमार के हैं, वो हर दिन निकलते हैं और समाज में घूम के वोट मांगते हैं। अरे उनके 2 पीढ़ी बीत गया, भारतीय ये आएंगे दादा, आएंगे क्या? दे रहे हैं अभी हम एविडेंस दिखाएंगे तो आएंगे क्या? पूछिए। सुनिए, हम आएंगे। ये 2 पीढ़ी उनका बीत गया। मेरे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी वहाँ 8 बार उनके घर पर गए। उनके पिताजी जनसंघ काल से रहे हैं, वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं जनसंघ के। उनके पिताजी गांधी जी का जन्म से पहले हम खोजेंगे, अंग्रेज के समय गांधी जी का ही नहीं आए। आज सच्चे सिपाही हो गए। अरे जदयू जो पार्टी ही है, दूसरों से भाजपा पहले राजनीतिक संगठन बनी, जनता दल यूनाइटेड उसके बाद बनी। गजब बात है। अरे इनका जितना भी नेता है, अच्छा एक बात बताइए, अशोक चौधरी कौन है? सुनील कुमार पिंटू जो सांसद आपके पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस के हैं। अशोक चौधरी कौन है? अशोक चौधरी कौन है? संजय झा कौन है? भाई मैंने आपको मैं फिर बता दूं। नहीं मैं बता दूं। दूसरे दल का ही अरे भाई
मैं भी आप ही के तरफ था और मैं अब इधर हूँ। उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक कारण है कि राजनीति में समाज तय करती है क्या करना है, व्यक्ति तय नहीं करते। और एक चीज और मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, मोकामा में भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन से नहीं लड़ रही है, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, पहले फुलकोबी छाप को हरा के दिखाओ, महागठबंधन को। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? कंपेयर कर, अरे हमारे योग्यता भी बीजेपी में आज नहीं है समाज। अरे ये हमको चाहते हैं, ये जो राहुल जी हैं, हम चाहते हैं प्योर राजनीतिक आदमी, हम चाहते हैं ये पारिवारिक आदमी नहीं। मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और जदयू का सामाजिक गठबंधन था। ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार पर ही बोले, ये ललन बाबू पर बोले। हम ये पूछना चाहते हैं, 2020 में ललन बाबू कहते थे कि वही आनंद सिंह के खिलाफ में कि अपना सर लालू यादव के चरणों में रख दिया, आज उसी कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। और राजनीति नीतीश कुमार जी के नहीं, मैं बताता हूँ उनको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ दादा मजबूरी सुन लीजिए, मजबूरी सुन के जाइएगा। कि मेरे अथी पर हम सुनते हैं जीन आरजेडी वाला चला। नहीं दादा जवाब सुन लीजिए। हमको इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले भारतीय जनता पार्टी आई, बाद में जनता दल यूनाइटेड आई, सामाजिक जरूरत के हिसाब से। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब ये भागेंगे, हमको पता है, दादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि समाज का वरण महागठबंधन के घटक दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो भागेंगे। हमको पहले से फुलकोबी सुन लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम उपेंद्र साहनी है और मेरा चुनाव चिन्ह फुलगोभी है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि हम की बार फुलगोभी छाप पर बटन दबाकर विजय बनाने का काम करें। देखिए, आज से जो भी कैंडिडेट पहले जीता है काम नहीं किया है, लेकिन हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, विकास की नदियाँ बहाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा सुरक्षा और सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा। यहाँ पर उद्योग क्रांति लाएंगे, उद्योग क्रांति ला करके रोजी रोटी और कपड़ा मकान यही देंगे। सबसे पहले मैं सहनी जी को बधाई देता हूँ कि आज ये चुनाव मोकामा में लड़ रहे हैं। और मैं एक बार पुनः आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आज सहनी जी हिम्मत जुटा रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है, वो व्यवस्था की देन है कि समाज का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, किसी को भय नहीं है। भय मुक्त समाज अगर किसी ने दिया है तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। अच्छा भैया चले गए। फुलगोभी छाप पर तमाम दोस्तों से आग्रह करते हैं कि हम की बार फुलगोभी छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाने का काम करेंगे। अगर हम जीतेंगे तो पूरा विकास का नदियाँ बहाएंगे और पूरा रोड पुलिया का निर्माण कराएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। इसी आशय के साथ मैं घूम रहा हूँ और जनता ने भी आश्वासन दिया है हम की दो लड़ते रहेंगे, तीसरा सियार निकल जाएगा भैया। फुलकोबी भी ताल ठोक रहे। बिल्कुल, क्यों नहीं ठोकेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबों का अधिकार है और हमें तो गर्व होता है कि आज हमारे भाई सहनी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस बार महागठबंधन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कभी ना कभी तो समाज इनका वरण भी करेगी, ये आएंगे अच्छे जगह से करेगी। विधायक जी का बाद जो दूसरा नंबर रहेगा ना, तो फुलकोबी छाप रहा है। इससे मैं सहमत हूँ। आपने देख लिया माहौल पूरा, बाकी कैसा लगा ये हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।